मुझे हमको तो स्ट्रेटेजिकली हम कई राज्यों में नहीं किया है, छत्तीसगढ़ में नहीं किया है, इस बार कर्नाटक में भी नहीं किया था। ये तो अलग चीज है। ये तो हमारा स्ट्रेटेजिकली हमने डिसाइड किया है कि इस बार हम चुनाव बिना अनाउंसमेंट, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंसमेंट करते ही हमको चुनाव लड़ना, ये तो हमारा स्ट्रेटेजी है। लेकिन आप सिटिंग मुख्यमंत्री है ना, कांग्रेस पार्टी के सिटिंग मुख्यमंत्री है, सिटिंग मुख्यमंत्री होते ही क्यों नहीं अनाउंस किया है? आज की खबर से खबरदार, वो जानते हैं कि बीजेपी बिखर गई नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस निखर गई। धोखा दिया है, वो गहलोत को भी दिखाया और पायलट को भी दिखाया, कईयों के बिगड़े बोल एक्सीडेंट हो गया। सिटिंग सीएम आपके और खोल दी आप राजस्थान की बात करेंगे, हिंदुत्व के पोल। डिक्लेयर किया शिवराज जी को, वो तो कब से सिटिंग एमपी हैं। इनके निशाने पर तो नहीं किया आपने। नहीं तो वो तो गांधी खानदान, ये तो बात सही है, हम तो मुसलमान करने आए सर। और पाकिस्तान साहब है। ये कहते हैं कि रिपीट होगी सरकार, आप कहते हैं डिलीट होगी, वो कहते हैं रिपीट होगी। सरकार का काम इतना अच्छा है, स्पेशली महंगाई से राहत देने के लिए गरीबों तक, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, एक्सीडेंटल बीमा की बात हो, बहुत सारी स्कीम चलाई, वो कहते हैं। मैंने नहीं, एक तो उन्होंने 155 कहा है, 156। आज तक मैंने जैसा एडवर्टाइजमेंट देखा हूँ, ये तो सिर्फ 55 आने दो, 56 आने दो। मैं इनको अभिनंदन करता हूँ। जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी नहीं है। दूसरी बात, भारत में बीमा योजना 2013 के बाद हुआ, 200 लोगों को भी नहीं मिला, वो मोदी जी के नाम पर हुआ। मिला है स्वास्थ्य सुरक्षा में, वो और माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत से इनके बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्ट राजस्थान में आयुष्मान भारत में लोगों को इसमें रिलीफ मिला है। और हिंदुत्व सिर्फ आयुष्मान और मिला है। कितने लोगों को मिला है? तो मैं तो 3 चीजों से नफरत के नाम पर हुआ। ऐसे तो, लेकिन ये जो अभी आज जो बीमा कंपनी के साथ इनका आखिरी दिन है, इसमें भी घर घर में जाकर के अन्नपूर्णा में प्रचार करने का, भ्रष्टाचार है। जैसे इसमें ये जो मोबाइल फोन दिया, पिछले दिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट एक बीजेपी के नेता ने उसमें भ्रष्टाचार है। ऐसे भी ऐसे शब्द कहे योजना ये बता रहे हैं उसमें कि ये आयुष्मान भारत में 2023 का चुनाव इधर उपचार मिला है, हॉस्पिटल को बिल भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। आंकड़े तो बता, कभी भी आंकड़े नहीं बताए अभी तक। ये मैंने पहले भी, 5 लाख का बीमा आयुष्मान भारत, जब मैं 25 लाख का बीमा देता हूँ। 25 लाख को कितने लोगों को मिला है? मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का इनका तो स्कीम ही फ्लॉप स्कीम है। तो नहीं तो 1.1 करोड़ हिमाचल प्रदेश स्टेट का महामंत्री था। आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, ये राजस्थान जब मुझे यकीन आ गया आंकड़ा नहीं है कि जितनी नफरत क्यों नहीं बता रहे हैं इस जमात को फलाना लोगों को इतने इन 3 हमने चीजों से है, रिलीफ दिया है, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनके पास आंकड़ा नहीं है। लोगों को नेहरू गांधी खानदान, एक बात हुई है, अब वो 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं, मुसलमान तभी तो आपको और देना पड़ा, पाकिस्तान। 400 का वादा करना पड़ा, हम देंगे। इसका एक ही ऑलरेडी भारत सरकार ने अर्थ है हमने कि ये 80-20 करके कनेक्शन दिया है, गैस कनेक्शन। पहला चुनाव जीते हम ऑलरेडी 600 रुपए में दे रहे हैं। और 3 साल से आज के दिन में हम राजस्थान में जिस वक्त 450 अनाउंस किया है। क्यों अनाउंस भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने वाली जमात बात करते हैं? ऑल इंडिया के लिए सुन्नी सूफी डीजल और पेट्रोल और संत जो ट्रांसपोर्टेशन इज द मेन कॉज, के सहारे और उनकी दुआ से महंगाई बड़ा ज्यादा होने आगे बढ़ने वाली जमात, जिनके जरिए से मुल्क हिंद में राज्य में देश दीन इस्लाम आया, वो राजस्थान में है। उस जमात के साथ इधर अगर इन्होंने जब जाहिरा तौर पर अपनी नफरत दिल्ली दिखा दी और कई राज्यों में गुजरात तो सबसे उसी वक्त 12 रुपए से ज्यादा इधर चार्ज करते हैं और बाद में बोलते हैं हम जो दानिशमंद लोग थे, क्या है महंगाई कैंप, जो भारतीय संविधान महंगाई राहत कैंप लगा की पालना क्यों ये ड्रामा या भारतीय संविधान करते हो? के आधार पर तो ऑटोमेटिकली जो ऐसे डबल ऑप्शन होते हुए भी उसका प्राइस कम हो जाता है। तो ये सब भारत में रहना स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी और एक्सपर्ट है ड्रामा करने में, जिस नेहरू ड्रामा शुरू कर दिया। नहीं, अब प्रियंका जी ने तो और ड्रामा मोदी जी शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को आती है, तेरे नाम, इनका चलता रहता है, मेरे नाम। ये ये तो जो कुछ भी कहते रहे, राहुल
गांधी मगर ये हमारे अकीदे का प्रमाण था, लोग देख लिया है। जिसकी वजह से इस देश को 80% 75 years हो गया, 75 मुस्लिम बहुल एरिया स्वतंत्र मिलके। जो था उसके बाद J&K नाटक किया है, वो नेहरू जी से लेकर भारत से मिला। आज तक कौन-कौन क्या-क्या ये नाटक सबसे किया, बड़ा राहुल हमारे गांधी ने अकीदे नाटक की किया है, देन थी इंदिरा गांधी और ने क्या किया है, जवाहरलाल ये नेहरू लोग का क्या किया, सब लोग जानते और हैं। तो इसीलिए शेख नया अब्दुल्ला नाटक का लेके आए हैं। आपस में प्रेम था। लेकिन राजस्थान हालांकि बहुत प्रबुद्ध है और राजस्थान शेख जनता अब्दुल्ला को जानते हैं इन लोगों ने 5 वर्ष में कैसे नाअहल अत्याचार, ये नंबर जिन्होंने 1 है। अभी देश बड़ा ऑफर दिया, 5वें नंबर पर है लोगों ने भी कहा, अर्थव्यवस्था में। और ऐसे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में मगर दुनिया में नंबर 1 बन गए हम। इन्होंने नाअहल की इक्तदा नंबर 3 है। करने से राजस्थान इनकार कर दिया गहलोत के अंदर, कांग्रेस के अंदर और कैसा है? सरदार पटेल के सामने एक तो राजा भ्रष्टाचार हरि में सिंह नंबर ने 1, अत्याचार में हस्ताक्षर नंबर कर 1, दिया। महिला मर्डर में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, इनका सभी में नंबर 1। जो भी प्रचार रहा जो पॉजिटिव है वो बिल्कुल झूठा है, नंबर 1 वो भारतीय जनता असत्य पार्टी के है। नेतृत्व में किसी धर्म से इनका कोई देश जो सरकार हम लेना चला रहे हैं, देना हम नहीं है। नंबर 1 नंबर 2 दुनिया में है। इनका लेना देना एक ही बात से है भ्रष्टाचार और कि जो इन्होंने ओथ पूरे देश में राजस्थान कसम खाई थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लोग इनके बात सुन के हंस रहे जब हैं। वो बाकी लोग जो राजस्थान के लोग तो जो जानते हैं, सरदार राजस्थान पटेल, के लोग हंस रहे हैं। जवाहरलाल इनका नेहरू, मॉडल क्या है? महिला अत्याचार इनका मॉडल है, दलितों के ऊपर मॉडल अत्याचार है, तुष्टिकरण डॉक्टर इनका मॉडल अम्बेडकर है। ये तो मॉडल अगर वो अच्छे मानते हैं तो ने मॉडल वही रखने दो। लोग आपको और जो डॉक्टर करना है, राजेंद्र प्रसाद ने 25 पूरा नहीं होने नवंबर दिया, को करेगा। अरे तुष्टिकरण तो का आप इन्होंने बहुत वो आरोप किया लगा रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कि जो क्या है इस आरोप के पीछे की हकीकत भाई? वो कहते हैं केवल आपको ध्रुवीकरण करना है और एक राजस्थान में होगा नहीं। नहीं, हम क्यों देंगे? आतंकी तो जब आप उग्रवादी ऐसे काम करते हो, ही कर हो ही सकता जाता है। है। आप कावाड़ियों को निर्बंध अगर उस वक्त पीएफआई को अलो करते हैं, पहला बद अकीदा रमजान और बाकी की व्याख्या करनी हो आप इलेक्ट्रिसिटी 24 और आवर शरिया के इलेक्ट्रिसिटी नाम ऑर्डर पर करते हैं। लोगों को धोखा देने वाला वो तो गणेश चतुर्थी कोई में नहीं हो करते हैं, वो दीपावली में नहीं करते तो हैं। वो मोहम्मद और अली जिन्ना को आप निर्बंध लगाते हैं, सपोर्ट PFI करने को वाला उसकी मुल्ला था, अनुमति देते हैं। जिसने और शरिया को पुजारियों का बदल क्या करके होता है, आपको कुछ नहीं होता है। देश को संतों तोड़ा। का क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और अगर मंदिर को बुलडोजर भेज के मंदिर तोड़वाते हैं। दूसरा ये क्या होता है सब? मंदिर कौन तोड़वाता कोई है? व्यक्ति यही गहलोत सरकार ने तोड़वाया है, यही गहलोत सरकार ने हिंदुत्व के तोड़वाया नाम है। पर सनातन की व्याख्या करने वाला था, तुष्टीकरण का राजनीति आप तो वो कर रहे हैं, इसलिए हमको सबसे बोलना बड़ा पड़ रहा है। वो आपको बोलते हैं कि ये हिंदू मुसलमान जुर्म की राजनीति करने है, वाला इसके सिवा काम नहीं चलता भाजपा का बस। नहीं तो महात्मा गांधी को तुष्टीकरण राजनीति आप कर रहे हैं, हम तो थोड़ी कर रहे शहीद हैं। करने हम वाला तो था। तुष्टीकरण तो मैंने इतना उदाहरण दिया, जहाँ इसके तक उत्तर देने दो गहलोत जी को। प्रजातांत्रिक यहाँ पर तरीके आपने पर 200 यकीन रखने वाला मुद्दा भी आप कह रहे थे, महात्मा गांधी नेहरू जी की बात आई, आप योगी जी था, आते हैं, वो नेहरू तो जी की बात उससे करते हैं, बड़ा यहाँ पर क्या सनातनी मतलब है इन बातों में? नहीं, 370 उस वक्त का जो कोई हम नहीं बात था। करते हैं, 370 का विरोध कांग्रेस क्यों करते हैं? जिस जमात को 375 सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये बैन टेम्पररी किया है, क्यों आप विरोध करते हैं? और जिस जमात आपके ने चिदम्बरम बोलते हैं कि हम 370 देश को तोड़ा, हम रीइंट्रोड्यूस उसको 1949 में क्यों कहते हैं? और राहुल गांधी मुस्लिम लीग को मौलाना क्यों कहते हैं? मुस्लिम हशमत लीग अली कहते ने हैं क्या? जिस मुस्लिम लीग इस देश के बढ़ोतरी इलाहाबाद, के लिए प्रमुख फैजाबाद भूमिका हाई निभाती है, कोर्ट में उस मुस्लिम लीग कैसे होता है सेक्युलर पार्टी? चैलेंज किया और उनके साथ आप सरकार करते और थे, उसको केरल में। बदअकीदा कहा आपका क्या है? आपका और क्या नीति नहीं है, कहा, नीयत नहीं है, नीति नहीं और है, और अदालत नेता भी ने ठीक नहीं है। उसके हक में फैसला दिया। बाकी है आपका। अब तो आपके प्रचार में यहाँ इसका आऊं तक आ गया। योगी जी ने बात बोला ना कि तो ये भाई वही जैसे, जमात है तालिबान की जिसके सोच वालों का इलाज इजराइल कर रहा है गाजा के अंदर। दोगलेपन को जब लोगों ने पहचान लिया, तालिबान का सोच का ये लोग है। इस चुनाव ये में योगी जी ने बोला है, पहले आप मंदिर तो तोड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, और कर्नाटक में, संतों का हत्या होता है, आपको कुछ और नहीं उन लगता लोगों है। ने अपना मंदिरों का एक ध्येय बना लिया कि ये इनका सब प्रोपेगेंडा झूठा है। कुछ चंद लोगों ने अभी मंदिरों इजराइल के पर बारे में अन्याय इन्होंने करते कहा हैं, आपको कुछ नहीं होता है। कि वहाँ औरतों को पुजारियों का हत्या होता है, विधवा कुछ बनाया नहीं गया, होता है। जलील किया, नंगा तो किया, कन्हैयालाल मगर पूछते वो हैं, हमको मणिपुर में सिक्योरिटी इनको दे दो, याद सिक्योरिटी नहीं है। देते हैं। कन्हैयालाल का एक याद मैं और दिला दूं, जो मन में आता है ऐसे बात क्योंकि करते हैं। हमने ये ठान ली है स्टेटमेंट आप देते हैं। कि हम तमाशा देखेंगे पार्टी के हैं जो पकड़ेगा, हमने तो और पकड़ लिया, अपने हमको संविधान जरूरत की नहीं थी। पालना बाद में करेंगे। फोटो दिखा के बताया तो बीजेपी इस फार्मूले के आधार पर ये तो
40 बराबर 40 जमा 20 रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है के फार्मूले से अब मोदी जी ने कि जो ये मोदी जी ने सनातनी बोला, और हिंदुत्व का मुकाबला है। मानते हैं। नहीं तो ये तो हिंदू और मुसलमान का मुकाबला इसको बनाया जा रहा है। किया है और डेली इजराइल और हमास का इसको मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अहले बैत मुसलमान जो पीर तरीक़त के रास्ते पर अपना जीवन जी रहा है उसका अब उल्लू नहीं बनाया जा सकता। 4 उल्लू हैं जिनको अभी समझ नहीं आ रहा, जो कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। उनकी भाषा कांग्रेस की बुराई कहा कि वही मुसलमान कर सकता है नरेंद्र मोदी ऐसा बोलता जिसका है, ऐसा ईमान बोलता है। ठीक है, चिढ़ अपने रहे हैं, नबी कि के इसका मतलब ऊपर ऐसा उठ गया था। हो, क्योंकि नबी का अर्थ है गैब को जानने वाला। और उन्होंने अपनी पेशन गोइयों में एक एक लफ्ज़ से बता दिया कि जिस वक्त मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस पर झगड़ा ज़मीनी शुरू होगा, शरई नहीं, तब आपने समझ लेना कि क़यामत नज़दीक है और तौबा का दरवाज़ा बंद होने वाला है। इसलिए हर मुसलमान अपने आप को बैतुल मुक़द्दस पर और अक्सा पर दुआ गो बना है। कर तो कुछ नहीं सकता है मगर दुआ मांग रहा है कि उसकी हिफाजत वो आप करेगा। और जहाँ तक ईमान वालों की हिफाजत है वहाँ की हिफाजत संविधान ने की भी है और संविधान करेगा। कल का बयान मैं उस शर्मनाक बयान को और उस एमएलए को शर्म आनी चाहिए जिसने ये कहा कि ये क्रिकेट मैच है पाकिस्तान और भारत का, और हमारे परवरदिगार ने, हमारी आस्था ने, हमारे अकीदे ने ये दिखा दिया कि एक मुसलमान के 7 विकेट लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना और उसको जवाब देना कि मुसलमान तो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा। उस वक्त भी मुसलमान हिंदुस्तान के लिए लड़ा। 1857 में जफर हिंदुस्तान के लिए लड़ा। उसके बाद हर मुसलमान हिंदुस्तान के लिए लड़ा। कश्मीर पर जब कबालियों का हमला हुआ तो ब्रिगेडियर उस्मान हिंदुस्तान के लिए लड़ा। जब रशिया के टैंकों को तोड़ा तो हमारा वो योद्धा हिंदुस्तान के लिए लड़ा। जो भी लड़ा तो वो हिंदुस्तान के लिए लड़ा। पुलिस, मिलिट्री और खुफिया एजेंसियों में जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान और कश्मीर के लिए अभी भी लड़ रहा है और लड़ेगा भी। जो इस आदमी ने ये अपनी ये स्पीच दी कि अगर ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला है तो यकीन मान लेना कि हमने उस वक्त पाकिस्तान को बताया था कि जो धर्म के नाम पर हमको लड़ाने की कोशिश करेगा वो खुद लड़ कर के मर जाएगा। जिस तरीके पाकिस्तान फाके लग रहे हैं, उसी तरीके जिसने ये कहा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है तो उसको शमी, मोहम्मद शमी का इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि वो भारतीय मुसलमान है जिसने भारत का नाम रोशन किया। और इसका जवाब आपको वो मुसलमान 2024 में देंगे। और हमें यकीन है कि 1-2 मुसलमानों को तो ये सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया। इन्होंने दिया तो हमारा संविधान दिया और हमें संवैधानिक अधिकार दिए। उस संविधान के लिए लड़ना ही मुसलमान का फर्ज है और लड़ेंगे भी। और जो कुछ ये कह रहे हैं ये झूठ है। इस झूठ पर यकीन ना करते हुए बिस्मिल्लाह करके वोट उस संविधान को दो जिसने
तुम्हारे सूरा निसा और आर्टिकल 25 के मुताबिक तुमको समान धार्मिक अधिकार दिया। उम्मीद है कि इन गुमराहों की बातों पर आपसी सद्भावना, प्रेम को कायम रखें और इन अल्लाह का फतह करें कि जिस तरीके से सूरह फतह ने उस वक़्त जब हजूर के रिश्तेदारों ने ही चैलेंज किया कि आप मक्का में हज नहीं कर सकते जब तक कि हमारे साथ समझौता नहीं करते, हजूर ने समझौता किया, वापस आए और हजरत अली के नाम पर जो जंग हुई उसमें जो शहीद हुए उनके लिए दुआएं ख्याल की गई और जो वालेकुम नेताओं में एकजुटता है और सामूहिकता का भाव है ठंडा और बिखराव है और आपस में एक दूसरे के प्रति संघर्ष का और जो कुत्ते की मौत मारे गए उनको गटर में फेंका गया। ये हमारा ईमान है और अकीदा है। इसी अकीदे की पैरवी करने वाला ये मुसलमान है। मुझे यकीन है कि हमारे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने ईमान को दुरुस्त करके देश को एक बार फिर टूटने से बचाएंगे और बीजेपी को हटाएंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।